भाषा पे गर्व करना अच्छी बात है, पर दूसरी भाषा बोलने पर थप्पड़ मारना, क्या ये सही है? क्या यही मराठी भाषा की अस्मिता है? मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं बिंदास भारत, और हम यहाँ हक से बोलते हैं कि नहीं होने देंगे भाषा के नाम पे बंटवारा। तो आइए जानते हैं हम पब्लिक से कि उन्हें क्या लगता है इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ जी, आपको पता है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर लोगों को थप्पड़ मारा गया, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, गलत बात है। हमारे भारत में मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए, और जो ये वहाँ पर देखा गया महाराष्ट्र में थप्पड़ मारा गया, ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हमारे हिंदुस्तान में रहने के बाद भी हिंदी को वैल्यू नहीं दी जा रही और थप्पड़ मारा जा रहा है उस बात के लिए। गलत बात है ये। तो वो कह रहे हैं कि मराठी बोलिए या तो इंग्लिश बोलिए, हम हिंदी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, हम इंडिया में क्या है, हर तरीके के लोग मिलते हैं। जैसे स्टेट बदलते हैं वैसे लैंग्वेज भी बदल जाते हैं, कपड़ों का पहनावा भी बदल जाता है जी। तो ये कोई है नहीं कि हम हर स्टेट में हर अलग अलग लैंग्वेज होती है। हमारी ये होनी चाहिए कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही हर स्टेट में बोली जाए। ये नहीं कि ऐसे तो अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, वहाँ बिहार की भाषा, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर ये कोई वो नहीं होता। हिंदी बोलना गुनाह है या फिर सिर्फ गरीब यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं जी, देखो, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, क्या पता वो टारगेट भी कर रहे हो, पर ऐसे कुछ कह नहीं सकते। जब हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमको हिंदी का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई हिंदी मातृभाषा है तो उसको ज्यादा यूज में हिंदी को लिया जाए, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया था कि स्टेट बदलता है वैसी लैंग्वेज भी बदलती है, कपड़ों का पहनावा भी। तो हर कोई व्यक्ति इतनी लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है कि भाई सीख पाए, तो इसलिए हिंदी ऐसी है कि लगभग सभी को आती है, तो हिंदी ही बोलनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र से कोई दिल्ली आ रहा है तो क्या हमें उसे फोर्स करना चाहिए कि वे मराठी में नहीं हिंदी में बात करे? नहीं, ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हम किसी को कि भाई वो हिंदी में ही बात करे, पर उसको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकेलिटी में महाराष्ट्र में कोई महाराष्ट्र भाषा जानता नहीं है, तो उसको हिंदी के प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। आपको लगता है कि इन्हीं ऐसी बातों से देश आगे बढ़ेगा या पीछे छूटता जाएगा? नहीं, अगर ऐसे ही भाषाओं के ऊपर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और ये सब चीज हो रही है तो हमारा देश ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमको सबको एक साथ रह के चलना पड़ेगा आगे, और हिंदी को मातृभाषा बनाना पड़ेगा, जब भी हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। दीपक जी, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जैसे इस तरफ जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार या अन्य कुछ कामों से वहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट देश के अंदर करती है, और इससे सबसे ज़्यादा फर्क देश की डेवलपमेंट पर पड़ता है, हर राज्य की डेवलपमेंट पर। तो इस चीज़ जो है बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो इस मानसिकता वाले लोग हैं इनके ऊपर भी सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी ग्रुप या जो भी वहाँ पे इस विचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो राज्य सरकार को। आपको क्या लगता है ये पहले तो नहीं होता था, हिंदी वर्सेस मराठी एकदम से क्यों बढ़ा है ये हो सकता है कि लंबे समय से कुछ लोग इस पे मतलब काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और कहीं ना कहीं बड़ा लंबा समय लगता है किसी नैरेटिव को सेट करने में। तो अभी नैरेटिव हो सकता है लंबे समय से 10-20 साल से काम कर रहे हो, नैरेटिव जाके सेट हुआ वहाँ पे। पर पहले भी जब देखते थे तो पहले भी ऐसी चीज़ सुनने में आती थी कि वहाँ यूपी और बिहार वाले लोगों को टारगेट किया जाता था कुछ समय पहले। तो एक विशेष विचारधारा, विशेष संगठन, वहाँ पार्टी जो चलती है उसको बोल सकते कि नाम लेना सही नहीं है, तो उनके द्वारा किया जाता था। हो सकता है या तो वो लोग हों या कोई और लोग उनकी आड़ में ये चीज़ कर रहे हों, तो वो तो वहाँ जब कार्रवाई का विषय है वो कार्रवाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा। आपको लगता है कि क्या ये यूपी बिहार के गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है? न, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि हिंदी जो है ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में बोली जाती है जी, क्योंकि सब जगह लगभग टेस्ट बदल जाता है लैंग्वेज का। तो हिंदी उत्तर भारत में बोली जाती है, तो उत्तर भारत और पूर्वांचल का जो एरिया है तो इस तरफ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं यूपी बिहार इसमें ये बोल सकता था। आपको लगता है कि जब महाराष्ट्र से कोई यहाँ दिल्ली या हरियाणा आए तो हमें उन्हें हिंदी और हरियाणवी बोलने पे फोर्स करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोहित जी, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा गया है लोगों को, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अभी जो थप्पड़ मारा गया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान है,
पहले बात तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। हमारे देश में और भी अन्य कई भाषाएं बोली जाती है, हमें उस चीज से कोई समस्या नहीं है, बट हमारे हिंदी हमारे लिए पहले प्रायोरिटी पे हमारी हिंदी रहेगी। ये तो नहीं होता था हिंदी बोलिए मराठी बोलिए, ये आपको क्यों लग रहा है एकदम से क्यों बात बढ़ गया? ये भी एक राजनीति होगी कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलूंगा इस बात पे, बट कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति चल रही है। ये हिंदुस्तान है, ये थोड़ी है कि भाई मराठा अलग कोई देश है, ये हिंदुस्तान के अंदर ही आता है, इसकी कोई अलग सीमा नहीं है। यहाँ की जो पुलिस बल है या अपना कोई भी सीमा सुरक्षा बल है, BSF है, अपनी आर्मी है, सबकी समान है। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये बता दो आप, जो अपना मराठा साइड है, महाराष्ट्र की तरफ में है, उनके जो MPs हैं वो हमारे यहाँ दिल्ली में संसद में आते होंगे, तो क्या वो यहाँ आके मराठा बोलेंगे तो हम थप्पड़ मारेंगे? नहीं, ये गलत है। सबकी अपनी भाषाएं होती है, कोई कैसी भी भाषा बोल सकता है, पर जो हमारी पहली भाषा है वो हिंदी है, हम उसको प्रायोरिटी पे। आपको लगता है कि जैसे वो जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, हमें भी उनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए हिंदी बोलने के लिए? मैं नहीं बोलूंगा, हाँ हिंदी बोलने के लिए मैं बिल्कुल करूंगा, पहले हिंदी बोलेंगे हम, जी ठीक है। बट अगर नहीं बोल रहे, अगर जिस पे जो भाषा आती है वो उसका कर सकता है, चयन कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भाषाएं बोली जा रही है उसका चयन कर सकता है, ना कि दूसरी भाषा का कोई चयन कर सकता है। कि आपको क्या ये बात पता है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा जा रहा है? क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं जी, ये गलत बात है। आप किसी मतलब देश में मतलब कहीं भी जा रहे हो आप, और किसी के साथ रह रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो या अन्य शहर से मतलब पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर आपको उसके तौर पे मराठी नहीं आती है, मान लो हम पैदा तो यहीं हुए, हमें शुरू से यहीं की भाषा बोली आती है, तो हिंदी मतलब पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है ज्यादातर, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, सब हिंदी बोलते हैं। पर ये तो है अपनी एक भाषा होगी, जैसे हमारे यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, तो इसके तौर पे वहाँ गलत चीज है, ये थप्पड़ वप्पड़ किसी को नहीं मारना चाहिए। अपने प्यार भाव से, वैसे ही मतलब भाईचारा, एक तो पहले ही हमारा भाईचारा देश में बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ पड़ा सबके साथ, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा भाईचारा बनाओ, इसमें कोई ज्यादा वो मत करो, थप्पड़ वप्पड़ मार रहे हो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है दिल्ली अगर कोई महाराष्ट्र से आता है तो उसे हिंदी बोलने के लिए हमें फोर्स करना चाहिए? नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ खूब भाई रह रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमें थोड़ी है कि हाँ भाई हमारे घर पढ़ते भी हैं, सारे काम करते हैं, उनके फादर साहब मतलब मोम सब यहाँ काम करते हैं कंपनियों में, तो कोई ये थोड़ी है कि उसको मराठी आनी जरूरी है, मतलब हिंदी आनी जरूरी है। नहीं, वो अपनी भाषा में तो बोल सकता है, इशारों में समझा भी सकता है, बहुत चीजें हो जाती हैं जिससे आदमी समझ जाता है, और ना समझने वाले को तो जो कुछ भी ना। आपको क्या लगता है इससे देश आगे बढ़ेगा या पिछड़ता जाएगा? ये तो जी देखो जी, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो देश तो पिछड़ेगा ही, क्योंकि भाईचारा टूट जाएगा तो कुछ ना, फिर भाईचारे के भी करते। यूपी बिहार वालों को आपको क्या लगता है ये यूपी बिहार के गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है? वो टारगेट तो मैडम ऐसा है कि वहाँ जाके उन्होंने अपनी अच्छी दुकानदारी जमा ली है, तो कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो जलते हैं उनसे कि ये कमा रहा और हम यहाँ महाराष्ट्र में रहकर हम ना कमा पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा वो मतलब करते हैं कि यहाँ से निकल जाए, हमारी दुकान चले या हमारा ही काम चले, हम पैसे ज्यादा कमाए। वो नहीं चाहते कि वो अगला सामने वाला पैसे कमाए। वैसे ऐसे कुछ नहीं है कि मराठी नहीं बोलनी आती है, तो उन्होंने तो एक मतलब बना लिया अपनी तरफ से कि इनको मराठी नहीं आती, तो इस तरह इन्हें बाहर निकालो यहाँ से, इन्होंने कारोबार जमा लिया। सारी बात तो यहाँ है जी।